गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने राज्य सरकार के बारे में पढ़ा कि राज्य सरकार है वो किस प्रकार से राज्यों में शासन संचालन करती है, किस प्रकार से राज्यों में शासन करती है और उनके प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। कि जो सरकार के जो विषय हैं उनको तीन विषयों में बांटा गया था, उनका बंटवारा तीन भागों में किया गया था। पहला था केंद्रीय सूची के विषय, दूसरा था राज्य सूची के विषय और तीसरा था समवर्ती सूची के विषय। और राज्य सरकारें हैं वो किस तरह से अपने जो इन विषयों पर कानून निर्माण करती है उनके बारे में हमने कल अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है राज्य सरकार की संरचना। की राज्य सरकार का है वो गठन किस प्रकार किया जाता है, उसकी संरचना है वो किस प्रकार होती है। तो राज्य सरकार का गठन है यो तीन मुख्य बिंदुओं से मिलकर होता है। पहला है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय जो शासन प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी विधायिका के प्रति कार्यशील होती है। और न्यायपालिका सभी व्यक्तियों को न्याय दिलाती है। तो कार्यपालिका कार्यपालिका में दो तरह की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में जो राजनेता जो चुनकर जो हम जनता द्वारा निर्वाचित होकर जाते हैं उनको हम राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे राज्यपाल है वो निर्वाचित होता है, मुख्यमंत्री और उसके जो मंत्री परिषद होती है वो भी निर्वाचित होती है। तो ये क्या होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका होती है। ये इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, ये 5 साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। जबकि अस्थायी कार्यपालिका वो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। ये जनता द्वारा चुने न जाकर जो है वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। जैसे आरएएस वगैरह है वह अन्य जो विभाग है उनमें काम करने वाले जो कर्मचारी है वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है विधायिका। विधायिका राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषदें इनके मिलकर बनती है। यानी राज्यपाल प्रमुख राज्यपाल होता है और विधानसभा और उनके विधान परिषदों के जो सदस्य मिलकर है वो विधायिका का निर्माण करते हैं। तीसरी न्यायपालिका। न्यायपालिका में राज्यों का सर्वोच्च जो न्यायालय होता है उसको उच्च न्यायालय का नाम से जाना जाता है। उच्च न्यायालय सबसे, और उसके नीचे प्रत्येक जिलों में अधीनस्थ न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार तीनों चीज़ों से मिलकर है वो राज्य सरकार का है वो गठन होता है। अब पहला है इसमें राज्यपाल, क्योंकि कार्यपालिका का जो प्रमुख प्रधान होता है वो राज्यपाल ही होता है। और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। जिस प्रकार से राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है। वर्तमान में राजस्थान के जो राज्यपाल का नाम है वो श्री कलराज मिश्र है। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है, तो श्री कलराज मिश्र। राज्य सरकार की सारी गतिविधियां राज्य सरकार की सारी गतिविधियां राज्यपाल के नाम से संचालित होती है। कि राज्य सरकार की जो भी गतिविधियां होती है, जो भी कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, बाकी शासन संचालन की जितनी भी प्रक्रिया है वो राज्यपाल के नाम से ही संचालित होती है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कि राज्यपाल का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन वास्तव में अगर वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकता है। यानी अगर हकीकत देखा जाए तो अगर राष्ट्रपति का जब तक उस पर मेहरबानी है, कहने का मतलब उसका अगर अच्छा व्यक्ति है तो राष्ट्रपति है वो उसको दोबारा भी चुन सकता है और समय से पहले भी हटा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है और वो उस राज्य का राज्यपाल बनने लायक है, लंबे समय तक रहने लायक है या नहीं है। इस प्रकार अगर काम अच्छा करता है तो वो लंबे समय तक राज्यपाल के पद पर आसीन रह सकता है। अब राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री की जो है प्रधानमंत्री की है, सांसदों की है, विधायकों की है, उनकी जो अपनी अपनी योग्यता होती है। उसी प्रकार राज्यपाल की भी योग्यताएं होती है कि कैसा व्यक्ति है वो राज्यपाल बन सकता है। तो पहला वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सभी की योग्यताएं ये होती है, पहला प्रथम योग्यता तो यही होती है कि वह भारत के नागरिक होनी चाहिए। दूसरा है
उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, उससे अधिक हो सकती है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। वह किसी विधायिका का सदस्य न हो, न तो विधानसभा का न कोई विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए हो। अगली है, सरकारी व लाभकारी पद पर आसीन न हो। वह किसी सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी नहीं करता हो और कोई लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। और पागल या दिवालिया नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और दिवालिया किसी भी बैंक द्वारा दिवालिया घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए। ये उसकी जो योग्यताएं हैं वो है। अब है राज्यपाल के कार्य, कि राज्यपाल के कार्य या राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो। तो राज्यपाल के प्रमुख कार्य, तो राज्यपाल के कार्य या जो शक्तियां हैं उनको 4 भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। पहली है कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका के रूप में जो काम की जाने वाली जो शक्तियां हैं वो कार्यपालिका शक्तियां कहलाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। बहुमत दल का जो नेता होता है चुनाव होने के पश्चात, तो उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाता है। वह मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद और मंत्रियों का गठन भी करता है, उनको भी शपथ दिलवाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में ही निहित होती है, कि राज्य की जितनी भी कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में निहित होती है, क्योंकि उनका प्रमुख, राज्य का प्रमुख है वो राज्यपाल ही होता है। सारे कानून और सरकार की जो नीतिगत फैसले हैं उसी के नाम से जारी होते हैं, कि सरकार में जितने भी जो कानून है या सरकार के जो नीतिगत फैसले हैं वो राज्यपाल के नाम से ही जारी किए जाते हैं। राज्य के सभी प्रमुख पदों की नियुक्तियां राज्यपाल के नाम पर ही की जाती है, कि राज्य के जितने भी प्रमुख पद हैं, चाहे मुख्यमंत्री है या गृह मंत्री है, मंत्रिपरिषद का गठन है, उन सब भी पदों की जो नियुक्तियां हैं, प्रमुख पदों की जो नियुक्तियां हैं, उच्च पदों की, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के नाम पर ही की जाती है। लेकिन वह इन अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। इन अधिकारों का प्रयोग वो मंत्रिपरिषद की, जैसा मंत्रिपरिषद उसको सलाह देती है उसके अनुसार ही करता है। राज्यपाल किसी भी मामले की सूचना मंत्रिपरिषद से कभी भी मांग सकता है, चाहे कैसा भी मामला हो, उस मामले की सूचना है वो मंत्रिपरिषद से कभी भी मांग सकता है, उसको यह अधिकार होता है। राज्यपाल समय समय पर राज्य की कानून व्यवस्था और उसकी स्थिति की सूचना है वो केंद्र सरकार को देता है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। दूसरी है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ की जो विधायिका के रूप में जो कार्य करते हैं उसको विधायी शक्तियाँ कहलाते हैं या विधायी कार्य कहते हैं। पहला है राज्यपाल राज्य विधायिका के सत्र को आहूत करता है और प्रथम सत्र को संबोधित भी करता है, यानी विधानसभा और विधान परिषदों का जो प्रथम सत्र होता है उसको संबोधित भी करता है और विधायक जो सत्र होता है उसको आहूत करता है, उसको बुलाता भी है, बैठक को आयोजित भी करता है। विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन सकते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी संसद का जो कानून है वो पारित नहीं हो सकता, उसी प्रकार विधायिका में भी जो विधानसभा और विधान परिषदों के द्वारा भी जो भी कानून पारित किया जाता है उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। राज्यपाल की जो स्वीकृति के हस्ताक्षर होते हैं उसके बाद में ही वो राज्य का कानून माना जाता है। वह विधायिका के समक्ष बजट रखवाता है, यानी प्रतिवर्ष बजट पेश करने का काम भी क्या कराता है, राज्यपाल ही कराता है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया जाता है उसी प्रकार विधायिका के समक्ष है वो बजट पेश करवाता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी राज्यपाल की स्वीकृति होती है तब भी कोई धन विधेयक है वो विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरी है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ ये वे शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग राज्यपाल निर्वाचित सरकार के स्थान पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में करता है, यानी जब जो निर्वाचित सरकार के शासन नहीं होता है उसके बजाय जब राष्ट्रपति जो आपातकालीन स्थिति हो जाती है उस समय जब राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है उस समय राज्यपाल है वो उसकी ये जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं इनका प्रयोग करता है। अगला है न्यायिक शक्तियाँ। लास्ट न्यायिक शक्तियाँ। राज्य सरकार के कानूनों के अंतर्गत सजा प्राप्त किसी भी व्यक्ति की सजा को कम या स्थगित कर सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास में अधिकार होता है उसी प्रकार राज्यपाल के पास में भी अधिकार है
कि राज्य सरकार जो कानूनों के अंतर्गत प्राप्त जो भी सजा है, किसी भी व्यक्ति को कम भी कर सकता है या फिर उसकी सजा को रोक भी सकता है, स्थगित कर सकता है, तथा उसे क्षमा भी कर सकता है, उसे माफ भी कर सकता है। राज्यपाल के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है, ये केवल राष्ट्रपति के पास ही होती है। राज्यपाल के पास में मृत्युदंड की सजा को क्षमा नहीं किया जा सकता है, उसके पास ये शक्ति नहीं होती है, ये अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार हमने राज्य सरकार की संरचना और उनके राज्यपाल है उसके निर्वाचन व राज्यपाल के जो जितने भी कार्य हैं, उनकी शक्तियां, उनके बारे में अध्ययन किया। क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल की प्रमुख जो शक्तियां हैं या उनके कार्यों का वर्णन कीजिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।